हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन कर लेते हैं, सनातन धर्म से संबंधित। सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म है। उत्तरी भारत में विकसित आर्य सभ्यता के लोगों ने वैदिक धर्म को अपनाया। धीरे धीरे देश में अन्य धर्म संप्रदायों का प्रचलन हुआ। अब हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? झाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक झाम्बोजी थे। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? रेण में। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा रेण में स्थापित की गई। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? निम्बार्क। सगुण भक्ति का प्रचारक संत निम्बार्क था। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? नारायणा नामक स्थल पर। संत दादू की मृत्यु नारायणा नामक स्थल पर हुई। संत झाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर में। संत झाम्बोजी का जन्म पीपासर में हुआ। पुष्टि मार्ग की एकमात्र किस पीठ पर सप्त ध्वजा फहराई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। पुष्टि मार्ग की एकमात्र नाथद्वारा पीठ पर सप्त ध्वजा फहराई जाती है। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ की पीठ स्थापित है? माननाथी। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के माननाथी पंथ की पीठ स्थापित है। गुरु रामानंद ने अपने उपदेशों के प्रचार हेतु किस भाषा को अपनाया? हिंदी भाषा को। गुरु रामानंद ने अपने उपदेशों के प्रचार हेतु हिंदी भाषा को अपनाया। रसिक संप्रदाय का संबंध निम्न में से किस संत से है? अग्रदास जी से। रसिक संप्रदाय का संबंध अग्रदास जी से है। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय से। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? रज्जब जी। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का
बखान करने वाले संत रज्जब जी थे। किस संप्रदाय को उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु माना जाता है? रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय को उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु माना जाता है। रामानंदी संप्रदाय के निहंगे साधुओं हेतु लश्करी पीठ का निर्माण किसने व कहाँ करवाया? सवाई जय सिंह ने जयपुर में करवाया। रामानंदी संप्रदाय के निहंगे साधुओं हेतु लश्करी पीठ का निर्माण सवाई जय सिंह ने जयपुर में करवाया। जयपुर के राजा मान सिंह ने किस संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया? गौड़ीय। जयपुर के राजा मान सिंह ने गौड़ीय संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया? विठलनाथ जी ने। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन विठलनाथ जी ने किया। जंभेश्वर जी को इनके अनुयायी किसका अवतार मानते हैं? जंभेश्वर जी को इनके अनुयायी विष्णु अवतार मानते हैं। जाल, वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय। जाल, वृक्ष और मोरपंख को जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं। संत दादू जी की वाणियों का संग्रह है हरडे बानी निम्न में सही सुमेलित नहीं है। पुष्कर का संबंध चरणदासी संप्रदाय से नहीं है। गुरु दीक्षा, डोली पाहल व थापन संस्कार का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? विश्नोई संप्रदाय से। दादू पंथ के 52 स्तंभ किन्हें या किसे कहा जाता है? दादू जी के 52 शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। चरणदास जी की छतरी है डेहरा। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? कृपाराम। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार ग्रंथ किस संत के हैं? संत सुंदरदास जी के। संत पीपा के गुरु थे संत कबीर। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत की स्मृति में 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? संत सुंदरदास जी।
राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ जी को। निम्न में से किस संत ने नदीर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? चरण दास जी ने। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन 1949 ईस्वी में कहां से प्रारंभ किया? चूरू से। जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य हैं। आचार्य महाप्रज्ञ। किस संत ने राम में रा को राम का व म को मोहम्मद का प्रतीक बताया? दरियाव ने। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।